जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 24 मार्च 2024। पहले तो सभी को होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सेशन की एक ही विशेषता, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करें। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे YouTube चैनल। आप देखते हो करंट अफेयर्स की अदर क्लास से काफ़ी लॉन्ग टाइम की होती है, जबकि हमारी क्लास मात्र 10 मिनट से कम टाइम की क्लास होती है, जिसमें हम लोग एक दिन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। डेट है आपकी 24 मार्च 2024। एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे और नई खुशियां आती रहे। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखे हैं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के कौन से सर्वोच्च नागरिक सम्मान से आपका सम्मानित किया गया है। जिस प्रकार आपको पता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका भारत रत्न है, उसी प्रकार हम बात करें भूटान देश की। भूटान देश जिसकी सीमा आपको पता है भारत के साथ लगती है, और भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस सम्मान से सम्मानित किया गया। उस सम्मान का नाम क्या है तो आपके सामने दे रखा है, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैलेपो। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैलेपो। जिस प्रकार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है आपका भारत रत्न, उसी प्रकार भूटान देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है आपके सामने दे रखा है, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैलेपो, जिसको भारत देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से क्या किया गया, हाल ही में आपका सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, हाल ही में भारत और किस देश ने 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किए। भारत के साथ में किस देश ने मिलकर, हम बात करें ब्राज़ील देश की। हाल ही में भारत और ब्राज़ील देश दोनों ने मिलकर 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद क्या क्या है, संवाद का क्या क्या है, आयोजन आपका किया है हाल ही में आपका। आज का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दे रखे हैं, ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के अध्यक्ष किसे चुना गया। हम लोग ऐसे सीधा अभी ऐसे बोल सकते हैं भाई, डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के अध्यक्ष किसे चुना गए हैं, तो उनका नाम आपके सामने दे रखे हैं, डॉक्टर नीरज मित्तल को। तो हाल ही में डॉक्टर नीरज मित्तल को डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का नया अध्यक्ष आपका बनाया गया है, या नया अध्यक्ष के रूप में आपका चुना गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में किस देश की सरकार ने डिस्पोजल और उसके साथ में ई सिगरेट, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की क्या की है, घोषणा की है। तो हम बात करें न्यूजीलैंड सरकार ने, न्यूजीलैंड देश की हम बात करें, न्यूजीलैंड देश की जो सरकार है उन सरकार के द्वारा हाल ही में जो आपकी डिस्पोजल हैं, उसके साथ में डिस्पोजल आपको पता है प्लास्टिक की डिस्पोजल कप आते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, और उनके साथ में बात हो रही है सिगरेट, या जो आपके सिगरेट से संबंधित जितने भी और प्रोडक्ट आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वेप्स, उन पर आपके प्रतिबंध लगाने की क्या की, आपकी घोषणा की है। कौन सा देश है आपका, न्यूजीलैंड देश की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर आज का 5 आपके सामने दे रखे हैं, इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो है आपके नवीन जिंदल को। तो हाल ही में नवीन जिंदल को इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष आपका चुना गया है। आपको पता है नवीन जिंदल जो कि जिंदल स्टील एंड पावर के पहले से आपके क्या है, अध्यक्ष हैं। नवीन जिंदल जो कि जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष हैं, और जिन्हें हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में आपका क्या किया गया, चुना गया आपका। वन लाइनर क्वेश्चन करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप जैसे ही इस प्रकार के जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन देखते आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। जैसे भी अब अपना क्वेश्चन था कि भाई इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जैसे आपने क्वेश्चन में पढ़ा था भाई जिंदल के बारे में, तो सीधा उसके ऊपर आपका आंसर के ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दे रखा है, मैक्स इंडिया की सहायक कंपनी ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल हेतु किस संस्थान के साथ में साझेदारी की है। अब देखो इसके साथ अब
आपका क्वेश्चन क्या है, बात हो रही है यहाँ पर मैक्स इंडिया की, जो आपकी सहायक कंपनी है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल हेतु किस संस्थान के साथ में हाल ही में साझेदारी की है या समझौता किया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आईआईटी मद्रास की बात करें, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट है। हाल ही में आपकी मैक्स इंडिया की सहायक कंपनी ने आईआईटी दिल्ली के साथ में साझेदारी की है और उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल हेतु, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल हेतु मैक्स इंडिया की सहायक कंपनी ने आईआईटी दिल्ली के साथ में साझेदारी आपकी की है। आज का क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दे रखे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं एनआईए, के विशेष डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं सीसीएमएस, का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उनके साथ में सहकारिता मंत्री भी हैं, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान की हम बात करें, वो भी आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट है। तो हाल ही में अमित शाह के द्वारा जो आपकी राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, उनके एक विशेष डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम सीसीएमएस का हाल ही में आपका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया है, अमित शाह के द्वारा, हमारे देश के गृह मंत्री, उसके साथ में सहकारिता मंत्री। आज का क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दे रखे हैं। फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ किस देश ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है। तो हाल ही में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए आपके भारत देश में। देखो, एशियाई विकास बैंक के साथ में भारत देश ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करना उनका क्या रहेगा, मुख्य उद्देश्य रहेगा आपका। भारतीय विकास बैंक और उनके साथ में भारत का, इन दोनों ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर इसलिए किए, सिग्नेचर इसलिए किए ताकि फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत आपका किया जाए आपका। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें। ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किस देश ने आपका किया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान। तो हाल ही में आपका ब्रिटेन देश ने, ए ऑप्शन आपका इसके अंदर राइट है, हाल ही में ब्रिटेन देश के द्वारा ड्रैगन फायर लेजर, जो कि आपका सूर्य से 1000 गुना ज़्यादा चमकीला है, जो लेजर ब्रिटेन के द्वारा निर्मित किया गया है या उनका सफल परीक्षण किया गया, वो किसके द्वारा किया गया, आपका ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। ब्रिटेन के द्वारा जो ड्रैगन फायर लेजर हैं, वो लेजर सूर्य से कई गुना अधिक चमकीला है आपका। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। किस दिवस को शहीद भगत सिंह की बात करें, राजगुरु की बात करें, सुखदेव के शहादत दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। तो आपको पता है कि जो कल की डेट थी, कल की डेट आपको पता है कितनी थी, वो थी 23 मार्च। 23 मार्च को पूरे भारत की बात कर लें, भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उनको मनाने का कारण आपको पता है क्या है, कि उस दिन हमारे देश के जो क्रांतिकारी नेता थे, भगत सिंह की बात कर लेते हैं, राजगुरु की बात कर लेते हैं, सुखदेव की बात कर लेते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए थे, उनके शहादत दिवस के रूप में आपका 23 मार्च को भारत के अंदर कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपका शहीद दिवस आपका मनाया जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लो कि हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, वो भी आपको मैं ये बता देता हूँ कि वो शहर भारत के बिहार राज्य का है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 4 ऑप्शन देख लो। बेंगलुरु, बेगूसराय, गुड़गांव बोल सकते हैं, गुरुग्राम बोल सकते हैं, और उनके साथ में इंदौर। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वो शहर आपका बिहार का है, भारत के बिहार राज्य का है, जो कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। जो 2024 की जो लिस्ट जारी हुई है, उसके अंदर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, जो कि एक बिहार की सिटी है और बिहार का शहर है आपका। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल, अपने समय को बचाने के लिए और एकदम सरल और आसान करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन कर लें हमारे यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी करंट अफेयर्स की, तो वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं साथी हैं, उनके साथ में शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद,
जय भारत।